देखो बेसिकली आज का वीडियो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होने वाला है, कोई भी अपडेट नहीं होने वाला है। आज के वीडियो होने वाला है कस्टम रूम के ऊपर, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कस्टम बना सकते हो, ठीक है, वो भी अनलिमिटेड। तो कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉलो किए तभी आपको कुछ हो पाएगा। और मैं जो स्टेप मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मस्टली वन जो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उसके साथ मैं और एक चीज़ भी बताऊंगा कि बहुत सारे प्लेयर ये नहीं पता होता है कि कस्टम रूम तैयार क्या है, उसके पास कस्टम है भी या नहीं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के आगे। तो लास्ट तक देखते रहना कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होने वाला है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो कस्टम तैयार क्या है, कि कस्टम जो बना है उसके पास कस्टम है भी नहीं। तो ये देखो, जो आप इस कस्टम में भाई ये क्या है? थोड़ा नीचे आके देख सकते हो कि थोड़ा येलो कलर की लिखा हुआ है कि होस्ट रन आउट ऑफ रूम कार्ड्स, मतलब कि उसके पास और कोई भी रूम कार्ड बाकी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कस्टम में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कस्टम खेले तो ये सब कस्टम में मत घुसना, क्योंकि उसके पास कस्टम है ही नहीं, ठीक है। तो इसके आगे बोलते हैं कि कैसे आप रूम बना सकते हो, रूम कार्ड अनलिमिटेड रूम खेल सकते हो, ठीक है। तो जब देखो पहली फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है कि आपको कैसे अनलिमिटेड ग्लोअल करना है, ठीक है। तो चलो हम बेसिक पे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक पे आते ही हमको क्या दिखने को मिलेगा, नीचे स्टार्ट के ऊपर बैटल रॉयल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर कस्टम पे आ जाते हैं। तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि कितने सारे कस्टम है और आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे कस्टम यहाँ पर नहीं भी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्रिएट पे हाथ देंगे और फिर आ जाएगा हमारे ऐसा इंटरफेस में आके क्या करेंगे, हम पहले आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। जो पासवर्ड है वहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड दे देते हैं हम, तो कुछ भी एक सा पासवर्ड देना पड़ेगा। और पासवर्ड भी आपको 1 से लेकर 0 तक आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 1 से लेकर 0 तक नहीं देंगे तो आपका पासवर्ड वैलिड नहीं होगा और आपको जो पासवर्ड है पासवर्ड वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम पासवर्ड देने के बाद कुछ भी पासवर्ड देते हैं, फिर देखते हैं बैटल रॉयल, ठीक है। तो यहाँ पर बैटल रॉयल को आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा मूड आप खेलना चाहते हो। क्लासिक खेलना हो तो आप यहाँ पर क्लासिक सेट कर सकते हो बैटल रॉयल से, ठीक है। बैटल रॉयल में आपको पायरेटेड भी मिल जाएगा, रिमास्टर मिलेगा और बारूंगा भी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आता है अगर आप क्लास कोड खेलोगे तो क्लास कोड सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप आते हैं स्पेक्टेटर में। तो स्पेक्टेटर कोई भी आपका गेम देख सकते हैं। सभी प्लेयर क्या करते हैं कि वो स्पेक्टेटर फुल होने तक वेट करते हैं ताकि स्पेक्टेटर फुल हो जाए फिर मैच स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अगर स्पेक्टेटर फुल ना भी हुआ तो भी आप खेल सकते हो, बस आपको प्लेयर की ज़रूरत है, वो भी 2, ठीक है। तो अगर आप 1v1 कर सकते हो सिर्फ वो क्लास पर में पॉसिबल है, तो यहाँ पर 2 प्लेयर की ज़रूरत है ताकि आप खेल सकते हो। इसके बाद आपका आता है 3 मैप, बारूमुडा, बारूंगा रिमास्टर और कलारी, जो कि आप देख सकते हो। कोई सा भी एक सेलेक्ट करके आप खेल सकते हो। बेसिकली हम लोग बारूमुडा ही खेलेंगे। इसके बाद आता है हमारा गेम, जो लोग चलने हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या है कॉम्पिटिटिव मोड। अगर आप फन के लिए खेल रहे हो तो आप यहाँ पर क्रेजी मोड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्रेजी मोड क्या मिलेगा, आपको क्रेजी मोड में ग्रेनेड या फिर हाई फ्लाइंग जो टूल्स है वो मिलेगा। और कॉम्पिटिटिव मोड में आपको बेसिकली जो क्लास कोड में मिलता है वही सब आपको वेपन मिलेगा। तो अगर आप फन के लिए नहीं खेल रहे हो तो कॉम्पिटिटिव मोड कर लेना। उसके बाद आता है राउंड। तो राउंड देखो, अगर आप चाहते हो कि एक लॉन्ग टर्म का आप मैच खेलो, जैसे कि वर्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पर आप 13 कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 13 ही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा डिफ़ॉल्ट कॉइन। तो डिफ़ॉल्ट कॉइन को हमको ज़्यादा कर लेना पड़ेगा ताकि हमको पहले जो राउंड है वो राउंड में ही हमको कुछ अच्छा खासा वेपन मिले। तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉइन 1500 कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या काम है, क्योंकि आपको यहाँ पर डे और नाइट 2 देखने को मिलेगा। एक होता है कि नाइट में आप खेलो और एक होता है डे में आप खेलो। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा भी। ज़्यादातर हम लोग डे पे ही खेलते हैं, इतना ज़्यादा फोकस नहीं देते यहाँ पर। तो उसके बाद आता है फॉल डैमेज, ठीक है। तो फॉल डैमेज में क्या होता है कि आप अगर ऊंचाई से गिरोगे तो आपको डैमेज पड़ेगा, और अगर नो रहे तो आपको कुछ भी डैमेज नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये फंक्शन है। अगर आप फन के लिए खेल रहे हो तो ये नो कर सकते हो, ठीक है। और अगर येस करते हो, अगर वर्सेस करते हो तो ये ज़रूर येस कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम करेगी, हेल्प करेगी आपकी।
और उसके बाद आता है राइट साइड में, देख सकते हो कि यहाँ पर है फ्रेंडली फायर। तो फ्रेंडली फायर का काम क्या है? फ्रेंडली फायर ये काम है कि आप अगर इसे यस कर लो तो आपका जो टीममेट है उसे भी आप डैमेज दे सकते हो, डाउन भी कर सकते हो और फिर फुल किल भी ले सकते हो। तो ये बहुत फन के लिए है, ये आप कभी फास्ट में यूज़ मत करना क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर आप फास्ट में यूज़ करोगे। और उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर स्किल, जो हमारा बहुत अहमियत रखता है। अगर आप चाहते हो कि आप फुल्ली वर्सेस खेल रहे हो और आप यहाँ पर कैरेक्टर स्किल यस कर रहे हो तो किसी के पास ओपन होगा या फिर दोनों होगा और आपके टीम में जो अलग है, तो यहाँ पर कुछ डिसकम्फर्टेबल आप फील कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको नो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नो कर देते हो तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर अगर वर्सेस कर रहे हो तो नो कर देना। उसके बाद आता है हमारे लिमिटेड एमो। तो यहाँ पर लिमिटेड एमो अगर आप यहाँ पर नो कर देते हो तभी आपका कोई भी गोली अगर आप गन खरीद लो तो ही आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिल जाएगा। अगर आप एक ग्लोअल खरीद लो तो आपको ढेरों मिल जाएगा। अगर आप एक गन खरीद लो तो उसका गली कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो यहाँ पर लिमिटेड एमो का यह काम होता है। अगर आप नो कर दो तो आपको कुछ भी गोली पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिल जाएगा। जैसे कि ये बैकग्राउंड में आप गेम प्ले देख सकते हो, तो ऐसा ही ये सिस्टम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मेन टर्म है अनलिमिटेड ग्लोअल खेलने के लिए, तो आपको यहाँ पर नो कर देना पड़ेगा। और फिर ये जंप फाइट और कुछ भी मूवमेंट स्पीड इसको छोड़ ही दो, क्योंकि ये काम नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि फ़न के लिए खेलो तो ये आप 12 कमा सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई फंक्शन की कोई बात नहीं है। तो इसके बाद हमको कर देना है कंफर्म। इसके बाद कंफर्म यहाँ पर क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि अगर आप यहाँ पर कंफर्म करते हो तो आपका एक कस्टम रूम जाएगा। तो यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आपको आपका रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो रूम मिलने के बाद पहले हम कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्म करने के बाद ऐसा कुछ लिखा जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको ऐसा ही कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जब प्लेयर बुलाने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा और आप हो गए स्पेक्टेटर में। तो स्पेक्टेटर से आपको उड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप आ सकते हो स्लॉट में, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आप स्लॉट में आ सकते हो। सो इसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। तैयार हो चुका है, तो चलो आप खेलते हैं। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइज और सैक्रिफाइस। मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसी ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, जानवर या